हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे सूर्ययान, जिसे कि आदित्य L1 के नाम से भी जाना जाता है। सूर्ययान को आदित्य L1 क्यों नाम दिया गया, ये क्या क्या चीज़ की खोज करेगी, क्या यह सूर्ययान सूर्य के पास पहुंच पाएगा, ये सभी चीज़ों की चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम सूर्ययान की बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सूर्ययान या आदित्य L1, इसकी वजन की बात करें तो लगभग 1500 केजी, यानी कि 1475 केजी इसका वजन है। जिस रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा उस रॉकेट का नाम है PSLV XL। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब इस पर खर्चा कितना आएगा दोस्तों? लगभग इसका बजट जो है 400 करोड़ तक रखा गया है। हो सकता है इसका खर्चा इससे ज़्यादा हो, लेकिन अनुमान है कि 400 करोड़ तक में ये फाइनल हो गया है। दोस्तों, लॉन्च इसका कहाँ से होगा? इसका लॉन्च तो होगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा है, हैदराबाद में है। और ये कब लॉन्च किया गया है? तो 2 सितंबर 2023 को लॉन्च कर दिया गया है। दोस्तों, इसका ऑपरेट कौन करेगा? ऑपरेटर कौन है? तो इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, इसकी मिशन की अवधि कितने दिन तक यह सूर्ययान, मतलब कि सूरज की को बारे में जानेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा? तो ये 5.2 साल, मतलब कि लगभग मान के चलिए 5 साल तक सूर्ययान पर सर्च करेगा, रिसर्च करेगा। अब दोस्तों, बात यहाँ ये है कि जैसे हम लोगों ने चंद्रयान 3 को जब भेजा, तो वह चंद्रयान 3 जो है वो लैंड कर गया चंद्रमा पर। लेकिन क्या आपको पता है कि सूर्ययान जो लॉन्च किया है, क्या यह सूर्य के पास पहुंच पाएगा? तो मैं आपको बता दूं, नहीं, यह सूर्ययान सूरज के पास नहीं पहुंच पाएगा। यह पृथ्वी से, हमारी पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर एक पॉइंट, जिसका नाम है लैग्रेंज बिंदु पर रहकर सूर्य को जांचेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा कि उसमें खोज करेगा। और क्या चीज़ का खोज करेगा ये हम आगे आपको समझाएंगे, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। लेकिन इससे पहले हम लोग जानते हैं कि लैग्रेंज बिंदु क्या है। लैग्रेंज बिंदु क्या है? वहीं पर रहकर सूर्य क्यों जांचेगा? L1 जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, वो लैग्रेंज बिंदु पर ही रहकर क्यों, क्या कारण है, लैग्रेंज बिंदु क्या है, पहले हम इसे समझते हैं। मैं आप लोगों के सामने एक फिगर बना रहा हूँ, एक पिक्चर बना रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये आपका है, एक बार सन है, और ये आपका है ये आपका पृथ्वी है, ठीक। दोस्तों, ये मैंने एक पिक्चर बनाया है। आप लोगों ने सोच रहा होंगे कि L1, L2, L3 क्या है। दोस्तों, यही है आपका लैग्रेंज बिंदु। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि क्या है इसकी खासियत। क्यों? देखिए, पूरे यूनिवर्स की बात नहीं, बात है कि सन और पृथ्वी के आसपास जितने भी लैग्रेंज बिंदु है, वो 5 लैग्रेंज बिंदु है। आप देख सकते हैं कि L1, L2, L3, L4, L5। अब ये लैग्रेंज बिंदु है क्या? दोस्तों, लैग्रेंज बिंदु ये है कि यहाँ पे जो मान के चलिए कि हमारी जो हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो लॉन्च किया है इसरो के द्वारा सूर्ययान को। दोस्तों, ये आके यहाँ पे रुकेगी, एल यान पे
L1 पे रुकेगी सूर्ययान। दोस्तों ये L लैग्रेंज बिंदु होती है कि यहाँ पे जो है ना पृथ्वी और सूरज, ध्यान से सुनिएगा, सूरज और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण यहाँ कम हो जाती है, मतलब कि यहाँ समाप्त हो जाती है, दोनों का समान गुरुत्वाकर्षण हो जाता है। तो इसका मतलब होगा क्या कि अगर सूर्ययान यहाँ पे आके रहेगी, L1 पे आके रहेगी, तो इसका भी गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा, मतलब इसका भी गुरुत्वाकर्षण अपनी ओर नहीं खींचेगा और सूर्य का भी गुरुत्वाकर्षण यहाँ नहीं खींचेगा। तो होगा कि यहाँ सूर्ययान में फ्यूल यानी तेल की खपत कम होगी और यहाँ पे ही रह गए पूरा सूर्य का चक्कर लगाएगा और सूर्य को जांचेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि L1 से एक और फायदा है। L1 पे अगर रह के सूर्ययान अगर सूरज को जांचती है ना, तो जैसे जैसे पृथ्वी और सूरज घूमेगी वैसे वैसे सूर्ययान भी हम लोगों को घूमेगा। जैसे कि हम लोगों ने चंद्रयान 3 को भेजा था, तो वहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के बीच जब सूर्ययान आता था तो कभी पृथ्वी छुप जाती थी और कभी सन छुप जाता था। लेकिन यहाँ क्या होगा कि ना पृथ्वी छुपेगी ना सन छुपेगा, जितना एंगल सूर्य और पृथ्वी घूमेगी उतना एंगल ही सूर्ययान घूमेगा। L1 का यही फायदा है। और लैग्रेंज बिंदु के बारे में आप समझ गए कि यहाँ जो है किसी भी आकाशीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, मतलब कि इस जगह पर किसी भी आकाशीय पिंड का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म हो जाता है, उसी को कहते हैं लैग्रेंज बिंदु। यहाँ किसी का भी गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा, इसलिए L1, इसीलिए इसे नाम दिया गया है आदित्य L1। आदित्य जो है वो सूर्य का नाम ही है, एक दूसरा नाम है, अदर नाम है, तो इसलिए इसे नाम दिया गया है आदित्य L1। अब समझते हैं L2 के बारे में। दोस्तों L2 क्या है? L2 है इसके जरिए, L2 के जरिए जो है ना हम टाइम ट्रेवल के बारे में जान सकते हैं, मतलब कि समय के पीछे जा सकते हैं, समय के आगे जा सकते हैं। इस पर सर्च हो रही है, रिसर्च हो रही है, इस पर हम एक अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। लेकिन आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने L1 के बारे में समझा होगा कि क्या है L1। अब हम लोग समझेंगे कि आदित्य L1 क्या क्या चीज़ की खोज करेगा। दोस्तों सबसे पहले सन, हमारे सूर्य जो है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी समझते हैं। हमारे सूरज की तुलना हम तो सब पृथ्वी के साथ करते हैं। देखते हैं क्या है। देखिए ये आपका है सन, ये आपका है सन यानी कि सूर्य, और ये है आपका पृथ्वी। इसका डायमीटर जो होता है 109 गुना, पृथ्वी के डायमीटर से अगर ये 1 गुना है तो इसके गुना 109 गुना इसका डायमीटर है। और इसका वजन की बात करें पृथ्वी की वजन से, तो इसका वजन है 3,33,000 गुना ज़्यादा वजन है पृथ्वी की तुलना में। 3,33,000 गुना वजन है सूर्य की। अगर हम मान के चले तो कितना पृथ्वी, मतलब कि कितना पृथ्वी को जोड़े कि सूर्य के इतना बड़ा हो जाए, इसका आकार के इतना बड़ा हो जाए, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर हम 1.3 मिलियन, मतलब कि 13 लाख, मतलब कि 13 लाख पृथ्वी को अगर मिलाएंगे ना, तब जाकर हमारा सूरज बनेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा साइज के आकार में पृथ्वी से ज़्यादा सूरज बड़ा है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बेसिक जानकारी तो समझ लिए। अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए सूर्य का एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, क्या क्या चीज़ें इसमें होती है, मैं आपके लिए एक वीडियो लाऊंगा उसके लिए। लेकिन अभी हम लोग समझेंगे कि आदित्य L1 क्या खोज करने वाला है सूर्य के अंदर। दोस्तों सूर्य को पढ़ने के लिए देखिए, पहले ये आपका
मान के चलिए सूर्य है, जैसे हम फिगर में बताएं तो ये आपका सूर्य है। अगर इसको पढ़ने चाहें तो कहीं से ना कहीं काटेगा। इस तरह से मान के चलिए हम इसको तरबूजे की तरह काट लिया, तो अगर इसको हम काट लेते हैं तो आकार कैसा बनता है, ऐसा आकार है। तो इस तरह का आकार यहाँ है, आप समझ गए होंगे कि सूर्य हमने कैसा बना दिया। अब देखिए हम समझते हैं कि इसका जो सबसे अंदर वाली भाग है इसको कहते हैं कोर, इसके बाहर वाली भाग को कहते हैं रेडिएटिव जोन, आर जोन। रेडिएटिव जोन जहाँ से अल्फा बीटा गामा जैसी खतरनाक किरण निकलती है। उसके बाद आपका आता है कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन का मतलब है कि जितने भी इसमें खतरनाक गैसें निकलती है, कुछ खतरनाक गैसें का पावर कम होके बाहर आ जाती है और कुछ रिटर्न हो जाती है, इसलिए इसे कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। इसके बाद आपका आता है ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आता है आपका ट्रोपोस्फेयर। लिखने में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई क्योंकि जगह उतना नहीं है। इसके बाद आपका आता है ट्रोपोस्फेयर, और इसी को सरफेस भी कहा जाता है। वैसे सूर्य का कोई सरफेस नहीं है, जैसे हमारी पृथ्वी का सरफेस है वैसे सूर्य का कोई भी सतह नहीं है, क्योंकि यह एक प्लाज्मा अवस्था में रहता है। और आप समझते हैं कि प्लाज्मा जो होती है यह द्रव्य और गैस का मिश्रण होता है, तो प्लाज्मा मतलब कि ऊपर नीचे होती रहती है, इसलिए इसका कोई सतह नहीं है। लेकिन पढ़ने के लिए बस इसे बताया गया है, ये आपका सतह है ट्रोपोस्फेयर। अब इसके बाद आता है आपका एक और आता है क्रोमोस्फेयर। इसके बाद आता है आपका क्रोमोस्फेयर। इसके बाद सबसे ऊपर वाला वो कहा जाता है आपका कोरोना। तो क्रोमोस्फेयर और कोरोना हम लोग देख सकते हैं जब सूर्ययान मतलब सूर्य ग्रहण लगती है, तो जब आधा सूर्य ग्रहण लगती है तो हमको देखने को मिलता है क्रोमोस्फेयर। अगर पूरी तरह से सूर्य ग्रहण लगती है तो हम लोग को देखने को मिलते हैं कोरोना। दोस्तों अब इसी में खोजने के लिए गया है इसका टेम्परेचर। अगर सूर्य के अंदर इसका टेम्परेचर देखो तो इसका लगभग 7000 डिग्री सेल्सियस होती है। कोरोना नहीं, ये कोर है। कोर का टेम्परेचर कितना होता है 7000 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिर वही जाके ये कोरोना जो सबसे बाहर वाला हिस्सा है यहाँ जाके 1.3 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाती है। आप देख सकते हैं कि कितना फर्क है। कोरोना अंदर वाला जो भाग है सूरज का ये 7000 डिग्री सेल्सियस रहता है, और वही जाके बाहर जो हो जाता है वो हो जाता है 13 लाख डिग्री सेल्सियस। तो आपके मन में भी एक सवाल होगा कि आखिर क्यों सूरज के अंदर तो और ज़्यादा टेम्परेचर रहना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ 7000 डिग्री सेल्सियस है, और सूरज का ऊपरी भाग थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, लेकिन ये आपका कितना है 13 लाख डिग्री सेल्सियस। कितना ज़्यादा फर्क है। इस रहस्य को अभी तक वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं कि क्या है। इसी को स्टडी करने गया है हम लोग का आदित्य L1। इसी को जांचेगा कि क्या है ऐसा कोरोना में, क्रोमोस्फेयर में, कोर में, जो कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर का परिवर्तन होता है। लेकिन वैसे में अगर फिजिक्स की ये मैं बता रहा हूँ, मतलब कि ये वैज्ञानिक की तरफ से नहीं है। अगर हम लोग फिजिक्स को पढ़ते हैं, जब किसी पानी को उबालते हैं तो ठंडा पानी जो है जल वो नीचे चल जाती है, और जो भाप जो बनती है मतलब गर्म पानी वो पानी के ऊपर आ जाती है। तो क्या वही ट्रिक यहाँ भी काम करती होगी? ये करती है कि वो ट्रिक नहीं काम, ये हमें तो नहीं पता। वैज्ञानिक ने भी सर्च कर रहा है इस पे। दोस्तों यही खोज करने के लिए गया है हम लोग का वैज्ञानिक। अब क्या पता है, अगर इसमें हम लोग का देश सफल होता है, हमारे वैज्ञानिक के द्वारा अगर ये सफल होता है तो कितना ज़्यादा नाम होगा। कहते हैं ना दोस्तों, एक शायरी याद आ गया कि दुनिया क्या दिखाएगी मुझे, ये दुनिया क्या दिखाएगी मुझे, हम कदमों से नहीं हौसलों से उड़ान भरते हैं। दोस्तों अगर ये सफल होता है तो हमारे देश का नाम और रोशन होगा, हमारा इसरो जो है और ज़्यादा प्रगति करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी हो, आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। हो सकता है इसमें कुछ समझ नहीं आई हो आपको, उसके लिए सॉरी, लेकिन समझाने का कोशिश तो किए थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।